% बढ़ाए गए हैं नेचुरल गैस के दाम। अब मार्च 2022 तक के लिए नेचुरल गैस के दाम $2.9 पर यूनिट होंगे और उसके बाद मार्च में फिर से बढ़ाने की गुंजाइश है। इसका असर हमने देखा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर पड़ा है, लेकिन गैस का इस्तेमाल कई सारी सेरेमिक मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, टाइल मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। क्या इंपैक्ट रहेगा, खर्च कितना बढ़ सकता है, इस पर और डिटेल में बात करने के लिए सेरा सैनिटरी वेयर के डायरेक्टर आयुष बागला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर बागला, स्वागत है आपका। ये बढ़ती गैसेस सबको दिख रहा था, नेचुरल गैस के दाम जिस तरह से बढ़ रहे थे कि ये सरकार भी एक इजाफा लाएगी, लेकिन 62% का हाइक ऑफ कोर्स थोड़ा डीप है। क्या इंपैक्ट रहेगा? $1 जब कीमत बढ़ जाती है, आपके बिजनेस पर इसका क्या इंपैक्ट आता है? ये सबसे पहले हर्षिता जी, थैंक यू फॉर हैविंग सेरा सैनिटरी वेयर ऑन योर शो। ये हमारी प्लांट है महसाना में, तो कुछ हिस्टोरिकल एडवांटेजेस हैं उस लोकेशन के। हमारे गैस 2 सप्लायर हैं जी, एक तो गेल है गैस अथॉरिटी, जो 55% हमारा गैस उनसे मिलता है ₹9.5 में। वहाँ कोई चेंज नहीं हुई है, वो कंटिन्यू रहा है ₹9.5 पे। और 45% हमारे को गैस मिलता है साबरमती गैस से, जो कि जॉइंट वेंचर है BPCL और GSPC की। तो वो करीब 40.50 पे गैस सप्लाई करती थी, अब वो 45 हो गई है, तो 9.5% वहाँ इंक्रीज हुआ है जी। एंड आवर फर्स्ट एम इज पहले गैस अथॉरिटी की जितनी गैस आती है ₹9.5 में उसको मैक्सिमाइज करें, फिर स्पिल ओवर क्वांटिटी के लिए सिर्फ साबरमती गैस के लिए जाए। तो हमारे ऊपर जो है 34 लाख रुपए मंथली का फर्क पड़ेगा। तो इस साल रिमेनिंग 6 महीने में समझिए 2 करोड़ का, और अगले साल से साल में 4 करोड़ का फर्क पड़ेगा। सर, गेल के मैनेजमेंट से मेरे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 ने आज सुबह में बात की। उन्होंने कहा था कि ये थोड़ा बहुत गैस प्राइस पास ऑन करेंगे। क्या आपको लग रहा है आने वाले 2-3 दिनों में अगर गेल पास ऑन करता है तो शायद ये आपकी इनपुट कॉस्ट और बढ़ जाएगी? फिर उसको आप कैसे ऑफसेट करने वाले हैं? क्योंकि अनडाउटेडली जिसके लिए कॉस्ट बढ़ रहा है वो अगले शख्स पर पास ऑन करेगा। तो क्या आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस में भी फिर आप किसी तरह का इजाफा लेने वाले हैं? ये लास्ट ईयर के आप नंबर हमारे देखेंगे, गैस कॉस्ट वाज अबाउट 1.9% ऑफ सेल्स। इस साल बेस्ड ऑन द एस्टिमेट ऑफ दिस ईयर सेल्स 1.81% ऑफ सेल्स है जी हमारी गैस कॉस्ट। क्योंकि जो हमारी प्लांट है सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें गैस यूज होती है, फॉसेट वेयर में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जो 10.5 मेगावाट हमारे कैप्टिव कंजम्पशन है विंड और सोलर के थ्रू। तो जो कंपनियां बात कर रही हैं कंज्यूमर के प्रति और दाम बढ़ाने की, वो और टाइल्स कंपनीज हैं जहां परसेंटेज ऑफ गैस टू सेल्स इज वेरी हाई। हमारे टाइल्स जो हैं दैट इज फुल्ली ऑन अ आउटसोर्स बेसिस, तो हम थर्ड पार्टी से खरीदते हैं और 1-2 जॉइंट वेंचर्स भी हैं जहां से हम खरीदते हैं। तो हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है प्राइस पास ऑन करना। इन एनी केस 5 to 10% प्राइस इंक्रीज हमने इस साल में लिया है फॉर सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स, और ब्रास प्राइस इंक्रीज होने से फॉसेट वेयर प्रोडक्ट्स में तो 3 बार प्राइस इंक्रीज लिया है इन द लास्ट 15 मंथ्स। तो और चांसेस हैं कि नहीं है? क्या आपके पास कुशन है प्राइस हाइक लेने का? जी सेरा देखिए पावर ब्रांड है, तो प्राइसिंग पावर हमारे पास है। ठीक है। कंज्यूमर्स के पुल फैक्टर के कारण, प्राइसिंग पावर के कारण प्राइस इंक्रीज जरूर ले सकते हैं, लेकिन 34 लाख मंथली और 2 करोड़ दिस ईयर एंड 4 करोड़ नेक्स्ट ईयर के लिए अभी उतनी जरूरी नहीं है प्राइसिंग से टिंकर करने की। लेकिन एवरी अक्टूबर एंड एवरी मार्च प्राइसिंग रिव्यू होती है नियम से, तो इस अक्टूबर रिव्यू में देख लेंगे, अगर दरकार होगी तो पास ऑन कर लेंगे। हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है जितना टाइल्स कंपनियों के लिए रेलेवेंट। जी सर, मैं आपसे एक और चीज समझना चाह रही हूँ, क्योंकि इस समय रियल एस्टेट का एक बड़ा बूम देखने को मिल रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं फटाफट, एक दिनों में बड़े आंकड़े भी आ रहे हैं बिक्री के। मुंबई की हम बात करें तो 35% रजिस्ट्रेशंस बढ़ गई। उसका कितना फायदा आप लोगों के हाथ आ रहा है? क्योंकि अनडाउटेडली रियल्टी की डिमांड बढ़ रही है तो आपके प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ेगी। उसको कितना आप भुना पाए हैं? कि जितने नेशनल लेड डेवलपमेंट है, जो कि बड़े ब्रांड्स हैं, वो सब हिस्टोरिकली हमारे कस्टमर्स रहे हैं एंड वी वैल्यू देम वेरी मच। तो उनके जैसे सेल बढ़ती है हमारे को बेनिफिट मिलता है। लेकिन
लास्ट 10 साल से ये कंपनी इज बिकम अ रिटेल लेड कंपनी। तो आज 72% हमारी जो सेल है दैट इज रिटेल, और 28% में सेल्स टू जितने डेवलपर्स, गवर्नमेंट, वो सब आ गए जी। तो ये 28% का क्वांटम जरूर बढ़ेगा, और अगले 3-4 साल लगता है हमारे को कि ये क्वांटम काफी इंक्रीज होगा। तो वी वेलकम द डेवलपमेंट, लेकिन हमारा फोकस कंटिन्यूज टू बी रिटेल सेल्स। मिस्टर बागला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो आपने कहा ये गैस प्राइस हाइक का होपफुली ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, और ऑफ कोर्स डिमांड तो इंटैक्ट है और अच्छी खासी बढ़ भी रही है। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। आयुष बागला साफ करते हुए कि गैस प्राइस हाइक की चिंता सेरा सैनिटरी वेयर नहीं कर रहा है और ना ही इसके निवेशकों को करनी चाहिए। स्टॉक हालांकि आज 1.1% कमजोर है। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक अपडेट देंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का कुछ बदलाव हुआ है, और साथ ही साथ अगर कोई नया ट्रेड जुड़ रहा है उसका भी जायजा लेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।